शेयर कर सकता हूँ ना? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दौर के साथ आपको वेलकम। और आज डॉक्टर इश्तियाक अहमद ज्वाइन कर रहे हैं हमें। सबसे पहले उनके कीमती वक्त का शुक्रिया। आप सब जानते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद एक नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख पर, पाकिस्तान के हाल पर और मुस्तकबिल पर बहुत कुछ लिख चुके हैं, कह चुके हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस और स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो आज हमने इनको जहमत दी क्योंकि हम एक सीरीज, जैसे कि पहले हमने जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि एक मुतबादिल मुताला पाकिस्तान जो है उसको मुतारिफ करवाया जाए, जो फरसुदा किस्म की किताबें और कहानियां पाकिस्तानी नौजवानों को सिखाई जाती हैं। हमारी ये कोशिश है कि ये एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म हो। तो आज का जो हमने मौजू चुना है वो पाकिस्तान के जो शुरुआत के, बिल्कुल पाकिस्तान के क़याम के बाद के जो मसाइल थे वो उनसे लिंक्ड है। और उसमें सबसे बड़ा एक मसला था कौमी ज़ुबान के तयन का, कि पाकिस्तान जो है एक नई रियासत वजूद में आई 1947 में, और अब उस रियासत की ज़बान क्या होगी, नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, वो नेशनलिज्म बिल्ड करने का तरीका भी होती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं इसकी सियासी और क्या वजूहात थी उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान डिक्लेयर करने में। इसमें आपको पता बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं और अभी भी होती हैं, लोग लगे रहते हैं। तो हमने कहा कि आपसे इसके ऊपर जरा हम जो है डिटेल में सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी बैकग्राउंड ये है कि 1928 की जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है उसके अंदर एक पूरा आर्टिकल है लैंग्वेज पे, नेशनल लैंग्वेज पे, और उन्होंने वहां पे ऐलान किया कि आज़ाद हिंदुस्तान की जो नेशनल जुबान है ना वो होगी हिंदुस्तानी, और उसके दो रस्मुल खत होंगे, देवनागरी और ये उर्दू पर्शियन। और रीजनल जुबानें जो हैं वो प्रोविंस जो हैं वो उनको प्रमोट करेंगे। इसके बाद 1936 में एक और यही रेजोल्यूशन कांग्रेस की तरफ से फॉर्मली भी आया कि आज़ाद हिंदुस्तान में जो नेशनल जुबान होगी वो होगी हिंदुस्तानी, क्योंकि वो हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से ज्यादा लोग जो हैं उसमें कम्युनिकेट करते हैं। कम समझें ज्यादा समझें, लेकिन जैसे जैसे इंडिया एक यूनाइट हुआ, रेलवेज के जरिए, टेलीग्राफ सिस्टम के जरिए, और डीसी बने और एडमिनिस्ट्रेशन बनी, तो लोअर लेवल्स पे उन्होंने वो उर्दू को लेके आए, ये समझ के कि ये एक कनेक्टिंग जुबान है सारे, यानी साउथ इंडिया को अगर छोड़ दें तो साथ साथ ये भी फैसला था कि अंग्रेजी भी रखी जाएगी, बिकॉज सदर्न इंडिया में वो जुबानें नहीं है। उसके ऊपर फिर मेरी जो किताब है ना अभी रिसेंटली आई है, अब तो उसकी पब्लिकेशन ये देखें, लेट मी हैव द, ये मैं दिखाऊं, अब ये पाकिस्तान में छप गई है वैनगार्ड की तरफ से, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। ये वैनगार्ड बुक्स लाहौर ने छापी है। इसके अंदर डिटेल्ड मैंने इन चीजों की स्टडी की है। तो उसमें फिर ये कम्युनिकेशन है बिटवीन जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जहां पे जो मुस्लिम लीग का मौकफ है कि हिंदुस्तानी कोई जुबान नहीं है, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। हिंदी हिंदुओं की जुबान है और उर्दू मुसलमानों की जुबान है। इसके बाद 1939 में जब वारदा स्कीम आई महात्मा गांधी की, तो उसके ऊपर फिर मैंने फिर कोट किया है मुस्लिम लीग की ओरिजिनल पोजीशन को, कि ये कहा जाता है कि मदर टंग में जुबान होगी तो मुसलमानों की जुबान तो उर्दू है। लिहाजा ये पोजीशन की बुनियाद पे जब पार्टीशन हुई, तो जिस तरह इस्लाम और मुसलमानों की आइडेंटिटी पे एक नया मुल्क लिया गया, उसी तरह उस नई नेशन की आइडेंटिटी में एक तो इस्लाम शेयर्ड, दूसरा ये था कि उर्दू जो है वो हमारी नेशनल जुबान है। अब मसला ये है कि 1947 में तो ओनली 3.5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो उर्दू स्पीकिंग थी। समझ गए आप?
बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान 1971 में टूटने के बाद वो 7.5% है, इससे ज्यादा कभी नहीं हुई। लेटेस्ट जो है ना 2017 का सेंसस, उसमें 7.5 से कम होके 7% दे रहे हैं ये परसेंटेज ऑफ उर्दू। इससे ज्यादा पंजाबी है, पंजाबी को 38 पॉइंट समथिंग से 40% आप कह लें। उसके बाद पश्तो आती है 19%, उसके बाद सिंधी आती है 14%, और उसके बाद हिंद को सराइकी आती है 12%। एक जमाने में सराइकी और पंजाबी जब एक जैसा एक जगह इंक्लूड करते थे तो 51% वेस्ट पाकिस्तान की जुबान पंजाबी थी। अब यह हुआ कि क्योंकि पंजाब के अंदर ऑलरेडी स्कूलों में देखें, हिंदू मुस्लिम सिख आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप हमारा लिटरेचर देख लें, पोइट्री देख लें, आप शॉर्ट स्टोरी देख लें, नॉवल देख लें, सब ने, हिंदुओं ने, मुसलमान सिखों ने उर्दू में लिखा है। बिल्कुल क्यों? और स्टेट की एम्प्लॉयमेंट जहां पे होती है, और खास तौर पे पंजाब में आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें उर्दू का होना लाजमी था। क्योंकि देखें, जो एक स्टेट होती है वो स्ट्रीमलाइन करती है, दे वांट द सेम लैंग्वेज, द सेम रूल्स, द सेम प्रोसीजर्स टू अप्लाई, ताकि उनकी एक्टिविटी जो है ना वो कोऑर्डिनेट हो सके। तो ये अंग्रेजों का जो है, बाद में पाकिस्तान का ये बन गया सिलसिला, और उर्दू जो है पाकिस्तान की नेशनल जुबान करार दी गई। हालांकि वैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारा काम अंग्रेजी में ही होता है। अभी भी होता है, अभी बिल्कुल भी होता है, अभी तक होता है। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान सुना है कि जहां मेरे फंक्शन हो या ऑफिशियल फंक्शंस हो तो आप उर्दू में वो करना शुरू करें। वेरी गुड, ये उनका फैसला है, बट प्रैक्टिकली सारा कुछ अभी भी अंग्रेजी में होता है। हिंदुस्तान के अंदर भी अंग्रेजी में ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे हर प्रोविंस ने अपनी जुबान को भी इख्तियार किया हुआ है। जैसे इस पंजाब के अंदर वो अपना कारोबार पंजाबी के अंदर करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई और जुबान मेजॉरिटी के हवाले से नेशनल जुबान बन सकती है तो वो है पंजाबी। लेकिन याद रखें, जबकि सिंधी, पख्तून, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग और बलोच सब जो हैं, जो स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, वो उर्दू जानते हैं और उसमें कन्वर्स भी कर लेते हैं। और छोटे मोटे अनपढ़ लोग भी उसमें एक दूसरे से, देखे ना, रेलवे स्टेशन पे पानी देना, ये देना, वो किस जुबान में होता है? वो इसी में होता है। एक जमाने में सराइकी में होता था, जब रिवर ट्रेड होती थी। जब से रेलवेज आई और रोड्स आए तो वो टूटी फूटी जो उर्दू ही आप कह सकते हैं जुबान है, और सारी एजुकेशन भी उर्दू में है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। राइट और रॉन्ग वाला कोई इशू नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल हकीकत है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसे आपने कहा कि आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, नौकरियों के लिए राबते की जुबान, तो एक तो सियासी जो फैसला होता है नई नेशन बिल्डिंग के हवाले से, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसकी रेलेवेंस बनती है। तो फिर बंगाली जो रिएक्शन आया डॉक्टर साहब, आपको पता है कि वो भी एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बन गया, उसके ऊपर बड़ा तनाजा रहा, उर्दू कंट्रोवर्सी। तो थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करें कि बंगालियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया फिर इस बात को। उसकी वजह मैंने एक्सप्लेन अपने एक वीडियो में किया है कि देखें, उर्दू या हिंदुस्तानी जो है वो नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में तो आ गई, लेकिन बंगाल की अपनी जुबान बंगाली जो है वो बहुत एडवांस थी, और अंग्रेजों के दौरान भी उन्होंने बंगाली को टच नहीं किया, लिहाजा ये उनका प्रॉब्लम ही नहीं बना। एक और बात है, आफ्टर 1857 बंगालीज को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द आर्मी, क्योंकि वो जो हुआ था अपराइजिंग, उसमें बंगालियों की बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन थी ना। सो वंस दे वर नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग फॉर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड सो दे लेफ्ट, वहां पे उन्होंने बंगाली को प्रॉस्पर होने दिया। बाकी इलाकों में तो ऐसा नहीं था। देखें, पंजाब की एक, मेरे पीछे पड़ जाते हैं पंजाबी नेशनलिस्ट, मैंने कहा देखें, बाबा फरीद से नजर आती है पंजाबी की एक एक शक्ल, उसमें बहुत कहा गया, सुना गया, लिखा गया, लेकिन
वो जुबान कभी स्टेट की लैंग्वेज नहीं बनी, क्योंकि 1000 साल जब मुसलमानों का यहाँ पे रूल रहा तो यहाँ की रूलिंग क्लास जो है वो या टर्किश बोलती थी, और बाद में उन्होंने पर्शियन के जरिए यहाँ पे अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। और तो और महाराजा रंजीत सिंह द ओनली पंजाबी जिन्होंने अपनी स्टेट बनाई, उनकी भी स्टेट लैंग्वेज पर्शियन थी। तो स्टेट की जुबान कभी भी पंजाबी नहीं बन सकी, अवाम की जुबान बनी, और उसके भी 3 टुकड़े हो गए ना बाद में, जैसे जैसे वो एक गुरमुखी स्क्रिप्ट आ गया और उर्दू, पर्शियन और देवनागरी स्क्रिप्ट पहले से मौजूद था। तो ये भी प्रॉब्लम था कि जब हम बोलते थे हिंदू, मुस्लिम और सिख, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द स्पोकन पंजाबी, बट एज सून एज पीपल स्टार्टेड राइटिंग तो स्क्रिप्ट में फंस जाते थे। तो एक और पंजाबी की कॉम्प्लिकेशन थी। फिर मैंने ये भी समझाया कि देखें ये पैरेलल है पश्तो के साथ। 1000 साल से ज्यादा हुकूमत अफगानिस्तान से और फिर हिंदुस्तान में जो अफगानों ने की है, और उनके गवर्नर्स आते रहे, उनके हमलावर आते रहे, ये सारा कुछ है। लेकिन उनकी जो डिनेस्टीज रूल करती रही काबुल से, दे ऑलवेज हैड पर्शियन बिल्कुल मदर टंग। तो पश्तो के साथ भी ये हुआ कि अवाम की जुबान तो पश्तो रही। और तो और जब ये देखे ना, नेशनल अवामी पार्टी की पहली हुकूमत बनी है, तो अब्दुल वली खान ने उर्दू को बना लिया वहां की अपना जुबान, और 2014 तक उर्दू में ही वहां पे एजुकेशन देते रहे। अब सुने केपी ने वहां पे क्या किया है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरे स्टूडेंट ने बताया है कि अब सारी किताबें अंग्रेजी में होती हैं। क्लास में टीचर जब आता है तो वो पश्तो या जिस जुबान में चाहे एक्सप्लेन करता है किताबों को। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लेकिन नेशनल अवामी पार्टी ने पश्तो को नहीं बनाया, हालांकि उनकी पख्तून नेशनलिज्म को वो सपोर्ट करते रहे। उनके जो वालिद हैं खान अब्दुल गफार खान, उन्होंने उर्दू को बनाया। वाई? बिकॉज वली खान वांटेड टू एंटर द मेन स्ट्रीम, कि वो साइड पे ना रह जाएं, और वो उर्दू उसका एक पासपोर्ट है टू एंटर इनटू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बंगालियों ने इसलिए, जब एक तो पहले देखे ना, एक बंगाली टर्न्ड अगेंस्ट देम, वो थे ख्वाजा नाजमुद्दीन, हु वाज चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एक्चुअली कहा जाता है कि ये जो नवाब ऑफ ढाका की फैमिली है, ये खुद उर्दू स्पीकिंग थी। ये कश्मीरी शॉल बेचने वाले थे जो वहां पे नवाब बन गए। तो इन्होंने उर्दू के साथ एसोसिएट नहीं किया। बाकी जो उर्दू स्पीकिंग था ना लॉट मुसलमानों का, मुर्शिदाबाद में और कलकत्ता में, वो बंगाली नहीं था, वो या पर्शियन स्पीकिंग था या वो उर्दू स्पीकिंग था। सही। तो जो मेन बंगाली जो थे, कन्वर्ट्स हम कह सकते हैं, द बल्क, वो बंगाली स्पीकिंग थे। तो इन्होंने जाके ये कहा, लियाकत अली खान ने भी ये कहा, मगर व्हेन कायदे आजम वेंट मार्च 1947-48 में, और जो उन्होंने वहां ऐलान किए, तो उस पर तो फिर एहतजाज हुआ, और तब से बंगाली नेशनलिज्म इमर्ज होती है अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। एक बात मैं यहां पे कहता जाऊं कि उस वेस्ट पाकिस्तान में हम जानते हैं स्टेट को कौन डोमिनेट करता रहा है, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, और उसके अंदर अगर हिस्सा किसी का है तो उर्दू स्पीकिंग का है। तो इन सारों ने उर्दू को ही प्रमोट किया ना जी। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान का रूल करने के लिए उर्दू इज द इजी वे आउट। तो पंजाबी नेशनलिस्ट आप और मैं तो हो सकते हैं, बड़ा जज्बा है और उनको मैं बड़ा एहतराम करता हूं, इनको तो तकरीर नहीं करने देते पंजाब असेंबली में यार, पंजाबी के अंदर। जी जी महल इजाजत नहीं। अली कामिल ने शुरू की थी 1 दफा या 2 दफा, उसके बाद पता नहीं कोशिश हुई है, चुप करा दिया गया है। तो फ्रॉम वेयर विल पंजाबी बी मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पंजाब टू बिगिन विथ? और पाकिस्तान की तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेट मी से इट कैटेगोरिकली, क्योंकि एक स्टैंड भी लेना चाहिए ना, नहीं बन सकती। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो बंगाली रिएक्शन आया, और देखिए हिंदुस्तान में भी ये मसला उठा था, आपको याद है नेहरू बड़ी शुरू में ही लेट आई थिंक वहां पे लैंग्वेज राइट्स वहां भी हुए। फिर उन्होंने इसको हल कर दिया एक तरीके से, एक सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीका निकाल के। हम ये क्यों नहीं कर सके? क्या फोर्सेस थी? देखिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है वो उनकी डेमोक्रेसी का हिस्सा है ना। बिल्कुल।
तो हमारे यहाँ तो कभी डेमोक्रेसी देखे, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में साहब कहा है कि कभी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, और एक इलेक्शन हुआ तो उसको माना नहीं और पाकिस्तान टूट गया। तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, देखे साउथ इंडिया के अंदर जो थी ना, एक साउथ वर्सेस नॉर्थ को उन्होंने ऐसे रिजॉल्व किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपके हम फिर 4 जुबानें बना देते हैं। सही। तमिल बनी, तेलुगु बनी, मलयालम बनी और कन्नडा बनी। तो उर्दू जो साउथ वर्सेस नॉर्थ की एक थी ना ऑपोजिशन, वो वहां से खत्म हो गई क्योंकि सबको अपनी अपनी जुबान मिल गई। सिर्फ पंजाब के अंदर ये झगड़ा हुआ, बाकी जगह पे तो जुबान के मुताबिक उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया ना स्टेट्स को। पंजाब के लिए अंदर झगड़ा हुआ क्योंकि जो हिंदुस्तान के हिस्से पंजाब आया उसमें एक खासा बड़ा पोर्शन जो था वो पंजाबी स्पीकिंग नहीं था, वो हरियाणवी स्पीकिंग आप कह सकते हैं, हिंदी उर्दू स्पीकिंग था। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग जिनकी मदर टंग है, तो उसका फिर हल ये निकला कि वो पंजाब भी टूट गया और वहां से हरियाणा बना, और कुछ इलाके पंजाब के जो है हिमाचल को उन्होंने दे दिए। अब जो पंजाब इंडिया के अंदर है वो बेसिकली सिख मेजॉरिटी प्रोविंस है। आई थिंक 57 एज कंपेयर टू 38% हिंदू, 57% वो सिख हैं, इस तरह करके परसेंटेज है। तो उसके अंदर भी एक कम्युनल एंगल आप कह सकते हैं आ गया। आई एम नॉट एलिजिंग के सिखों ने ये कम्युनल एंगल इंट्रोड्यूस किया, ये पहले से एग्जिस्ट करता था। 1900 से जब सेंसस हुए हैं तो पंजाब के मुसलमान उर्दू अपने आप की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करते थे। सर शफी का एक बयान है, मैंने देखा है, आई थिंक 1912 का या कब, के हमारी नेशनल हमारी जुबान जो है मदर टंग उर्दू है। तो ये हिंदुओं के अंदर भी फिर रिएक्शन के तौर पे हिंदी हुआ, तो सिखों के पास फिर रह गई पंजाबी। जी इसलिए बिल्कुल। लेकिन इंडिया में उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। अब ईस्ट पंजाब में एक पंजाबी सूबा भी बन गया, उनकी जुबान भी पंजाबी है, हम तो कुछ भी नहीं कर सके। बिकॉज बिल्कुल जब जमहूरियत हुई तो ना जुबानों की बुनियाद पे यहाँ के प्रोविंस कभी रीऑर्गेनाइज हुए, ये तो मसला है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुए। तो एक तो ये कि जारी बात है कि हमने इसका जमहूरी और वो आईनी तरीका नहीं निकाला, और उसकी वजह तो उस वक्त तो जमहूरियत का बहुत बहुत बड़ा मतलब आईन ही नहीं बना सके हम। डॉक्टर साहब कभी इसमें भी बात करेंगे कि इतना टाइम क्यों लगा एक कंपेयर टू इंडिया। जी एक दहाई लग गई पाकिस्तान में, फिर 56 में बना वो नाफिज नहीं हुआ। फिर जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये लैंग्वेज कितनी अहम होती है नेशन बिल्डिंग में, ये भी जरा इस पे भी बताइए थोड़ी। क्या रिसर्च क्या कहती है, पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है, आपकी जो तहकीक। देखिए मैं कंपैरेटिव एग्जांपल देता हूं। एक नेशन की डेफिनेशन ये है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दे डिजर्व सॉवरन राइट्स ओवर अ टेरिटरी, और उसके अंदर जब उनकी स्टेट बन जाती है तो उसको रन करने के लिए वो एजुकेट करते हैं लोग जो स्टेट की विल को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें एजुकेशनल सिस्टम आ जाता है और उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। पाकिस्तान क्योंकि हिंदुस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना था, तो जो इंडिया के सिंबल्स बने, सेकुलरिज्म एंड हिंदी वहां पे बन गया। वहां पे भी तो झगड़ा पड़ा ना, कि जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की कि नहीं हिंदुस्तानी को रखे, लेकिन वहां पे फिर जो हिंदी नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं जी, अगर हिंदुस्तानी होती तो फिर हिंदुस्तान तो एक रहना चाहिए था ना। अगर उर्दू की बुनियाद पे इंडिया को तोड़ दिया गया तो यहाँ पे हिंदी होगी। हालांकि हक की बात यह है, हकीकत की बात यह है, मैंने वो पिछले दिनों एक सीरीज देखी थी, दिल्ली क्राइम। हाँ जी, जी 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 शायद आपने भी देखी है, वेरी वेल डन। जी। हर लफ्ज समझ आ रहा था बिकॉज दैट वाज हिंदुस्तानी विच वाज एक्चुअली उर्दू। हाँ इंडियन फिल्मों में भी आज तक जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है, हिंदी कहा जाता है, बेसिकली हिंदुस्तानी है और वो है उर्दू, क्योंकि ये आम फैम जुबान थी, कनेक्शन की जुबान थी। बिल्कुल। ये आप बॉलीवुड तो बॉलीवुड में पाकिस्तान जिंदा रखा हुआ है उर्दू को जी। पाकिस्तान के सिंबल ये हैं कि व्हाट इज इंडिया इज नॉट अस। हाँ वो हिंदू नेशन है, जिन्ना साहब ने कहा हमेशा, वो पीटते रहे कि हम तो इंडियन नेशन है, आप भी हमारा हिस्सा ही है। इन्होंने कहा नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा अलग मुल्क है। राइट, आपने मुल्क भी बना लिया, तो आप फिर उसके बाद नया सिंबल जुबान का ही लेंगे ना, लोगों को यूनाइट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, अपनी
पॉलिसीज को समझाने के लिए टेलीविजन से के जरिए, रेडियो के जरिए, तो फिर कौन सी जुबान है जो सारे पाकिस्तान में अप्लाई हो सकती है? पंजाबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाबी सिंध में नहीं चलेगी, पख्तो वहां पे नहीं चलेगी, उर्दू चल जाएगी, क्योंकि उर्दू का रवाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तो पहले ही पख्तून, सिंधी, ये सारे जितने हैं, मैं जितने सिंधी नेशनलिस्ट जानता हूँ, बलोचों को भी जानता हूँ, बिजिंजो, ये वो जो अलीगढ़ गए, उन्होंने किस में एजुकेशन ली? उर्दू में ली ना, और अंग्रेजी में। जी, उर्दू अंग्रेजी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं, डीएनए का हिस्सा है एज अ स्टेट। बिल्कुल। तो ये सफीर जतोई साहब कह रहे हैं कि जी सिंधी जो थी वो तो हमारी स्टेट लैंग्वेज थी ब्रिटिश जमाने में, कलोड़ा और समा डायनेस्टी जो है सिंध में। तो ये डॉक्टर साहब क्योंकि सिंधीज का भी एक है ये वो, और आपको पता है सिंध में चूंकि डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल जो सारी टेंशन भी उर्दू महाजिर हिंदी और उर्दू स्पीकिंग वो वाली, तो ये मेरे ख्याल से इसका कोई हमें एक हल तो निकालना होगा, क्योंकि अभी भी ये एक इशू ऐसा है और खुसूसन पंजाब में आपको पता है कि ये जो पॉलिसी है, प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे ख्याल से जो 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 आपको पता है लोगों की जो इस पे रिएक्शन भी आता है, वो भी इसलिए आता है कि स्टेट की ये जो पॉलिसी थी वो उसकी वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई है। मसलन पंजाबी मिडिल क्लासेस जो हैं वो बच्चों को पंजाबी नहीं सिखाते, वो बोलते नहीं उनसे। मेरे भी घर में जब हम बड़े हो रहे थे हम सारे तो उर्दू में बात करते थे, आज भी उर्दू में बात करना कि हैं हम पंजाबी, फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक है कॉम्प्लिकेशन इसमें। देखिए, सिंधी जिस तरह बंगालियों की एक डेवलप जुबान है ना, इस तरह ही सिंधियों की जुबान एक डेवलप थी। और ये जो दोस्त कह रहे हैं जतोई साहब, ही इज ऑल स्पीकिंग द ट्रूथ। फर्क इतना है कि ये जो डायनेस्टीज की बात हो रही है, ये बिफोर सर चार्ल्स नेपियर टुक ओवर सिंध। सिंध जब उन्होंने कर लिया अपने तहत, तो जो रेलवे सिस्टम बना और जो यहाँ पे ऑफिसर भेजे गए ब्रिटिश, वो सारे उर्दू के अंदर एजुकेटेड थे। करेक्ट। और एक और बात है, सिंधियों ने, सिंधी मुसलमानों ने कोई कॉलेज नहीं खोले, कोई स्कूल नहीं खोले। ये जितने अयूब खोड़ू और ये जितने जो हैं जो स्कूलों कॉलेजों में गए, ये हिंदू आमिल और भाई बंद उनके स्कूलों में ये पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस में। मुसलमान वडेरे ने कभी अपने आम सिंधी को तो स्कूल में आने नहीं दिया। तो सिंधी की जो एक होती है ना, इंटेलिजेंशिया कहते हैं, जो उसमें कम्युनिकेट करती है, लिखती है, मेमोरीज को प्रिजर्व करती है, वो तो इन्होंने कभी खुद ही प्रमोट नहीं किया। ये तो भुट्टो साहब जब आए, मुमताज भुट्टो, तो पहली दफा सिंधियों को चांस मिला कि वो स्कूल कॉलेजेस में आए, उस रास्ते से आए हैं। लेकिन जब ये सिंधी एक अपनी इनकी स्टेट होती थी, तो किसको ये पढ़ाते थे? आम बंदे को कहाँ चांस देते थे? और उर्दू स्पीकिंग जब आए तो उन्होंने ये कहा कि हम तो ज्यादा एडवांस्ड हैं, हम तो मुगल एम्पायर के सर्व करते थे, हम यहाँ भी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे विलायत तो सर्व करेंगे। उन्होंने कराची कैप्चर कर लिया, सारे सिंध के शहर कर लिए। उसकी क्या वजह है? एक वजह है कि सिंधियों ने अपनी एक इंटेलिजेंसिया नहीं तैयार की। असल सिंधियों को अगर ये कहें तो मुझे गालियां वो डालनी शुरू कर देंगे, लेकिन फैक्ट इज, इफ यू डोंट एजुकेट योर ओन इन विदाउट अ मिडिल क्लास देयर इज नो नेशनलिज्म, रिमेंबर। ये बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म आई मुस्लिम इंटेलिजेंसिया की, या जो, वो सारे अलीगढ़ से ट्रेंड थे और वो उर्दू में कम्युनिकेट करते थे। आप देख लें पुरानी तकरीरें, पाकिस्तान बनने से पहले भी इनकी तकरीरें जो होती थी उर्दू में होती थी। सिख सिर्फ पंजाबी में तकरीर करते थे। मैंने तो कभी नहीं देखा इनको पंजाबी में तकरीर करते हुए। हमारे लीडर्स को रिकॉर्ड कोई नहीं है बिफोर पार्टीशन इवन, दे यूज्ड टू स्पीक उर्दू, क्योंकि सब अलीगढ़ से ये ट्रेन होके आए हुए थे लोग। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसका हल क्या है? कुछ जुबानें जिनको स्टेट नहीं ना पैटर्नाइज करती, उनको कम्युनिटीज पैटर्नाइज करती हैं। तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि सिंधी सिंध की एजुकेशनल जुबान बने और सिंध को सिंध प्रोविंस की नेशनल जुबान भी बनाया जाए। इसी तरह मैं पंजाबी के हक में भी हूं और पश्तो के हक में भी हूं, एंड आई एम श्योर द बलोच ऑल्सो कैन रिजॉल्व इट। लेकिन मेरा सपोर्ट करना और आपका करना जो है, ये एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन है।
इसको अलग करके अगर हम स्टेट को देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट तो ये है कि मिनिमम खर्चे से मैक्सिमम पावर एक्सरसाइज करें, और वो अंग्रेजी में करते हैं, जिसमें एलीट जो है वो जो बातें करती है वो आम बंदे को समझ नहीं आती। उनके क्लर्क, उनके मिडिल रैंगर, थानेदार, ये जो हैं वो उर्दू में अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो स्टेट का काम तो चल रहा है उर्दू में और अंग्रेजी में। बिल्कुल अवामी एक पाकिस्तान जब बनेगा तो ये सब चीजें लेकिन अभी तक तो हम वहां से निकले ही नहीं है, बिल्कुल और निकल ही नहीं सकते। मुझे तो अब ये लगता है जो बातें आजकल हो रही हैं वो तरक्की की तरफ नहीं है, वो गुमराही की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ये क्योंकि अभी तो देखिए ना, ये सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आए हैं, वही ज़िया दौर की रिपीट हो रहा है। हाँ देखिए, मैं क्या बोलूं, हाँ जी और वो लाने वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अपना शफकत महमूद, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, जी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन अब अगर आपने मिनिस्टर तो आप इमरान खान की गवर्नमेंट के हैं ना, तो जो कैबिनेट का फैसला है ही हैज टू परसू इट। करेक्ट मैंने देखा है वो, एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि उसके अंदर इस्लाम को ये अब पढ़ाएंगे। यार ये हमारे पंजाब, ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी अब उन्होंने कर दिया है, महल कोर्सेज होते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल वेरी वेरी जी रिग्रेसिव हार्मफुल, है, हार्मफुल, हार्मफुल है हार्मफुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बल्कि डॉक्टर मेरे ख्याल से जो फॉर्मूला है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बच्चों को पाकिस्तान में फंक्शन करने के लिए आप उर्दू जरूर सिखाएं, पंजाबी के अंदर अपने बुजुर्गों को इज्जत से मिलने के लिए आप पंजाबी सिखाएं, उनको पंजाबी रूट्स समझ आए। देखें, जब पंजाबी उर्दू बोलता है तो मंटो ने कहा था लगता है झूठ बोलता है, हाँ, लेकिन मंटो ने लिखा सब उर्दू के अंदर। सही सही बिल्कुल ये सही। उसकी मजबूरी है, यही कृष्ण चंद्र की है, यही फैज साहब की है। मैं फैज साहब की महफिलों में बैठा हूँ, वहां पे सब पंजाबी में बातें होती हैं। मेजर इसहाक के साथ हम जाते थे। बिल्कुल तो ये तो एक यहाँ का रूटीन बन गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बन यहाँ पे बजाय मुझे अटैक करने के, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच के अपनी जुबान को रिवाइव किया जाए। लेकिन मेरी अपनी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर, हमने अपने, जब पूछा गया कि मदर टंग क्या है तो हमने उर्दू दी है, बिकॉज अवर मदर स्पीक टू अस इन उर्दू। और वो सब पंजाबी हैं, ठेठ लाहौर के पंजाबी। जी तो ऐसा ही जैसे आपके घर में हो रहा है, अब मेरे घर में भी ऐसे ही हो रहा है। है, ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल मेरे सारे नेफ्यू न्यूफू उर्दू बोलते हैं, बड़ी बुरी उर्दू बोलते हैं, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं वो जमीन से निकलते हैं। सही वो तो हमारे पास है नहीं, हमारी फंक्शनल उर्दू है। बट द होल पाकिस्तान आइडिया इज फंक्शनल। सही सही इसके अपने रूट्स तो कोई नहीं थे। अगर आप मान लेते कि ये सारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, तो फिर उसमें हिस्सा डाल के एक ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं ना। हमने तो अलग होके अपना मुल्क बना लिया, विच इज अ फैक्ट। और अब उसकी हम सारी जो तर्ज बनाना चाहते हैं वो लोकल रीजनल जुबानों पे नहीं है, वो ईमान की बुनियाद पे है, और उर्दू जिसकी बुनियाद पे मुस्लिम सेपरेटिज्म इमर्ज की अलीगढ़ से और इस वहां से फैली दुनिया के अंदर। ये इसकी बैकग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा था कि असल बात जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी है 19th सेंचुरी की और उसका अलीगढ़ की का रोल जो है पाकिस्तान मूवमेंट का, तो वो भी एक एक डीएनए में भी एक चीज आ जाती है ना फिर यही मैं एक। कह रहा हूं, यही ये फैक्ट है। जी द पाकिस्तानी स्टेट्स नीड्स efficient ways of controlling population. One is religion, we know that. Second is उर्दू, क्योंकि उसके जुबान तरीके से वो हर जगह अपना हुक्म चलाते हैं। और बिल्कुल। अंग्रेजी तो है ही है हुक्मरानों की जुबान। तो बात एक खत्म हो फिर गई। एक डॉक्टर साहब, जो हमारी पहले सारी गुफ्तगू हुई है उसमें एक सवाल तो उभर के फिर ये आता है, और ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि उसके बाद आई नो आपको जाना भी है, कि असल बात तो फिर जमहूरियत और शहरियों के हकूक हुए। बिल्कुल यानी सही है। यानी कि जबान की बेस पे पॉलिटिक्स जो है वो एक सेकेंडरी मसला बन जाता है। असल चीज ये कि आपने पाकिस्तान में एक आईनी और जमहूरी निजाम लगाना है। बादशाह महल, इसमें आप और मैं टोटली एग्रीड है। लेकिन जमहूरियत की आज की डेफिनेशन जो है, उसके अंदर रिलीजन और स्टेट जितना एक दूसरे से दूर हो उतना ही वो डेमोक्रेटिक हो सकता है। अगर वहां पे आप ले आए तो सेक्ट आ जाएगा, सब सेक्ट आ जाएगा, और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड नहीं है।
तो जमहूरियत भी अभी जो है ना, सिर्फ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ऑल्दो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक और चीज है, ह्यूमन राइट्स इनएलिएनेबल है, कि आपका कौन सा मजहब है, क्या आप चाहते हैं, प्राइवेटली आप जो मर्जी बिलीव करें। स्टेट का कभी मजहब नहीं होता, बिल्कुल वही सिटीजन का मजहब होता है, लेकिन हमारी तो स्टेट का मजहब है। ये आप भी जानते हैं, ईरान का भी स्टेट का मजहब है। सऊदी अरेबिया में अब तो कमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा एक इस्लाम मिल जाए जिसमें मॉडर्न चीजें हो सके, खुशी हंस यो सारा कुछ हो सके, तो हम तो बहुत खुश हैं। पाकिस्तान तो हमारा बना हुआ है ना, अब जी को एंटरटेनिंग बनाए। अब देखें, इमरान खान एक और मॉरलिज्म ला रहे हैं फिल्मों के अंदर। मैं कोई वो वल्गैरिटी के हक में नहीं हूं, लेकिन इसको सेंसर्स के एरिया में नहीं लाना चाहिए। लोग सेल्फ सेंसर करते हैं कि क्या चीज, कौन से इश्यूज पब्लिक में आने चाहिए। इंडिया की फिल्मों ने इसको, इस आजादी को करके कितना कास्ट को, विमेन ऑपरेशन को कितना एक्सपोज किया है। बहुत। अगर हम ज्यादा ओवर मॉरलाइज करेंगे तो ये इन पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इस्लाम में ना ये है, कोई ऑपरेशन ही नहीं है, कभी किसी से ज्यादती नहीं हुई, तो वो फिर स्टोरी क्या बनेगी। बिल्कुल वो, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो मुझे ये बताइए कि आखिरी ये एक हमारे व्यूअर ने सवाल किया है, तो उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। ये ज़ीशान अहमद ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा अहम इश्यूज है, तो एक उर्दू ही एक कंट्रोवर्शियल इशू क्यों बन गया ये? देखिए, उर्दू मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल इशू कहाँ बना हुआ है, मैंने तो कभी नहीं देखा, स्टेट ने तो कभी नहीं बनाया। हाँ, बंगालियों ने बनाया था, तो फिर पाकिस्तान टूट गया ना। स्टेट का फैसला था कि उर्दू और नो पाकिस्तान, तो हमने उन्हें धकेल दिया, सिंपल एज दैट। अब इस पाकिस्तान को तो हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री कंट्रोल कर सकती है, और जहां पे जरा कोई ऑपोजिशन होती है तो वहां पे ऑपरेशन भी शुरू हो जाते हैं। जी तो इस पाकिस्तान को तो वो उर्दू के जरिए, अंग्रेजी के जरिए और अपनी मिलिट्री पावर के जरिए, अपनी पॉलिटिकल पावर के जरिए चला रहे हैं। उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे जैसे लोगों को है, जो जमहूरियत चाहते हैं, जो अपनी जुबानों के अंदर जो इतना रिच कल्चर है, हम उसको चाहते हैं प्रॉस्पर करे। उसके लिए मेरी एक आर्गुमेंट है कि जब तक स्टेट तैयार नहीं होती, हम तो शुरू करें ना। बिल्कुल पंजाबी के प्रोग्राम देखें, नया दौर के अंदर आप एक पूरा रोज का पंजाबी का प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू करते। बिल्कुल ये आपके पास चॉइस है, आप कोशिश ये की कर थी सकते हमने, हैं बिल्कुल बिल्कुल कि चॉइस। आप, जिसमें आप हमें बुलाएं, बाकी लोगों को भी बुलाएं, पंजाबी में गुफ्तगू हो, और सुथरी गुफ्तगू हो, यानी पढ़े लिखे लोग लाए जाएं। तो ये तो आपके पास चॉइस है ना। सही कह, तो बिल्कुल आप सही ऐसे कहते ही हो। हैं, इसे कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मस्ट टेक अप द कजल्स व्हेन द स्टेट इज नॉट डूइंग इट। करेक्ट। आप ये कीजिए, मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। जहाँ पे रियासत वो नहीं कर रही, तो फिर शहरी शहरी जो हैं वो आगे बढ़कर इस चीज को करें। आप, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैंने भी सीखा, उम्मीद है नाजरीन जो देख रहे होंगे और अभी देखेंगे वो भी सीखेंगे। और इंशाल्लाह आपसे अब हम जो है रेगुलरली बातचीत करते रहेंगे। और इसी के साथ खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज।